युद्ध में उन्नत हथियारों का प्रभाव। जैसे जैसे तकनीकी विकास हो रहा है, युद्धों के तरीके भी बदलते जा रहे हैं। आज के समय में युद्ध केवल सैनिकों के बीच नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीक की कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप यह पूरी तरह से एक नया रूप ले चुका है। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि उन्नत हथियारों के आने से युद्ध के तरीकों में कैसे बदलाव हुए हैं और इसने वैश्विक सुरक्षा, सैन्य रणनीतियों और हमारे समाज पर क्या प्रभाव डाला है। अगर हम इतिहास में जाएं, तो युद्ध के तरीके पहले बहुत साधारण थे। पैदल सेना, घोड़े, हाथी और तलवारों का इस्तेमाल होता था। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक में सुधार हुआ, हथियार भी आधुनिक हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से उन्नत हथियारों की दिशा में बड़ी क्रांति आई। मिसाइल्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ड्रोन्स और साइबर वॉरफेयर जैसे हथियारों ने युद्ध की पूरी तस्वीर को बदल दिया। आज मिसाइल्स जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स ने सीधे युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है। इनकी सटीकता और रेंज ने पारंपरिक युद्धों को अप्रासंगिक बना दिया है। आईसीबीएम्स एक जगह से दूसरी जगह पर लाखों किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं और कई देशों को एक साथ निशाना बना सकते हैं। इनकी ताकत इतनी अधिक है कि एक छोटी सी गलती भी बड़ी तबाही का कारण बन सकती है। जब बात करते हैं उन्नत हथियारों की, तो ड्रोन्स का जिक्र करना जरूरी है। ड्रोन केवल एक टूल नहीं, बल्कि एक गेम चेंजर बन चुके हैं। ड्रोन का इस्तेमाल सर्वेलेंस से लेकर कॉम्बैट तक किया जाता है। अब युद्ध क्षेत्र में सैनिकों को जोखिम में डालने की बजाय ड्रोन से दुश्मन के ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। कॉम्बैट ड्रोन्स का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर, हथियारों के डिपो और यहां तक कि उच्च पदस्थ अधिकारियों को निशाना बनाने में किया जा सकता है। इसके साथ ही रीपर ड्रोन्स जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स ने युद्ध में एक नई रणनीति को जन्म दिया है। इनसे हमले किए जाते हैं और बिना किसी सैनिक को जोखिम में डाले लक्ष्य को नष्ट किया जाता है। आजकल युद्ध का एक नया मोर्चा है साइबर वॉरफेयर। जैसा कि हम जानते हैं, पूरी दुनिया अब डिजिटल ईरा में कदम रख चुकी है और सभी देशों की बुनियादी संरचनाएं इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क पर निर्भर हैं। यही कारण है कि साइबर अटैक्स अब एक आम हथियार बन गए हैं। हैकिंग, फिशिंग, मालवेयर और डेटा मैनिपुलेशन जैसे साइबर हथियारों का इस्तेमाल युद्ध के दौरान किया जा सकता है। यह न केवल देश की सुरक्षा को चुनौती देता है, बल्कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एनर्जी ग्रिड्स, बैंकिंग सिस्टम्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को भी निशाना बना सकता है। स्टक्सनेट अटैक इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, जिसमें एक कंप्यूटर वायरस ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि अब साइबर हथियारों से होने वाली संभावित क्षति बहुत गंभीर हो सकती है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी युद्ध में गहरा प्रभाव पड़ा है। ऑटोनोमस वेपन्स ने इसे और भी खतरनाक बना दिया है। अब हम ऐसी एआई ड्रिवन मशीन्स देख रहे हैं जो खुद से निर्णय ले सकती हैं और बिना मानवीय हस्तक्षेप के लक्ष्य को पहचानने और उसे नष्ट करने में सक्षम है। एआई पावर्ड कॉम्बैट सिस्टम्स जैसे सेल्फ गाइडेड मिसाइल्स और रोबोटिक सोल्जर्स ने युद्ध के मैदान में पूरी क्रांति ला दी है। ये एआई बेस्ड सिस्टम्स सैनिकों की जगह लेने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनकी प्रमुख ताकत यह है कि ये अपनी गति और सटीकता के कारण किसी भी मानवीय त्रुटि से बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एथिकल कंसर्न्स भी उठते हैं। क्या मशीनों को युद्ध के निर्णय लेने की अनुमति दी जा सकती है? परमाणु हथियार, जिन्हें न्यूक्लियर वेपन्स के नाम से भी जाना जाता है, ने युद्ध की परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया। न्यूक्लियर बॉम्ब्स के विकास के बाद से युद्धों के दौरान अब यह डर बना रहता है कि कहीं म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की स्थिति उत्पन्न न हो जाए। यह सिद्धांत कहता है कि यदि कोई देश परमाणु हमला करता है, तो उस पर भी उसी तरह का हमला किया जाएगा, जिससे दोनों देशों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। यद्यपि इसने सीधे युद्धों की संख्या को कम किया है, लेकिन यह वैश्विक सुरक्षा को एक नई चुनौती भी देता है। कोल्ड वॉर के समय में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच न्यूक्लियर आर्म्स रेस ने दुनिया को परमाणु हथियारों के खतरों से अवगत कराया। जब हम उन्नत हथियारों की बात करते हैं, तो इसके मानवीय और नैतिक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अनमैन्ड वेपन सिस्टम्स और ड्रोन्स के जरिए अब बिना किसी सैनिक को जोखिम में डाले हमला किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम निर्दोष नागरिकों को नष्ट करने से बच सकते हैं। इसके अलावा युद्धों के दौरान आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाना और बुनियादी ढांचे को नष्ट करना युद्ध के मानवीय परिणामों को और भी जटिल बना देता है। क्या हमें इन तकनीकों का इस्तेमाल करते वक्त एथिकल डायलेमास पर ध्यान देना चाहिए? क्या यह सही है कि हम तकनीक को इस स्तर तक विकसित करें कि वह ह्यूमन लाइफ के साथ खेल सके? अब अगर हम भविष्य की बात करें, तो हमें यह सोचने की जरूरत है कि आने वाले वर्षों में हथियारों का विकास कहां तक जाएगा।
क्वांटम कंप्यूटिंग, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और लेजर वेपन्स जैसे उन्नत हथियार भविष्य में युद्ध को एक और नए स्तर पर ले जा सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर से ऐसी मिसाइलें बन सकती हैं जो अत्यधिक गति से किसी भी लक्ष्य को तबाह कर सकती हैं और इसके खिलाफ कोई रक्षा प्रणाली मौजूद नहीं होगी। लेजर वेपन्स का उपयोग सटीकता से किया जा सकता है जो दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम होंगे। इसी तरह हाइपरसोनिक मिसाइल्स की गति इतनी तेज है कि यह किसी भी रक्षा तंत्र से बच सकते हैं। इससे युद्ध के तरीके और भी खतरनाक हो सकते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि उन्नत हथियारों ने युद्ध के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। जहां एक ओर इनसे युद्ध में सटीकता बढ़ी है, वहीं इसके मानवीय और सुरक्षा प्रभाव भी गंभीर हो गए हैं। भविष्य में जब इन हथियारों का और विकास होगा तो यह सुनिश्चित करना कि हम इन्हें किस तरीके से इस्तेमाल करें हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल होगा। क्या हम इन हथियारों के प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या हम भविष्य में युद्धों से बच सकते हैं? इन सवालों के जवाब हमें समय के साथ ही मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको उन्नत हथियारों के प्रभाव पर यह वीडियो कैसा लगा? क्या आप मानते हैं कि यह युद्ध के भविष्य को पूरी तरह बदल देगा? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।